सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये शुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बलेश्वर नाथ की प्रतिमा के अनावरण के पावन अवसर पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री आदि समस्त पत्रकार बंधुओं, मंच संचालक जी एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के आयामों में अपनी सेवा दे रहे समस्त महानुभाव वृंद, बाबू बलेश्वर नाथ जी का जन्म गुलामी की दास्ता, जकड़ा हुआ भारत, उन परिस्थितियों में हमारे क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकारों ने जो अपनी लेखनी का पाथ्य दिया, जिसका परिणाम भारत के 5 लाख से अधिक गांवों से एक चिंगारी का रूप लेती है और इंग्लैंड की सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध जो जागरण का कार्य प्रारंभ हुआ, परिणामतः अंग्रेजों को भारत की सत्ता को छोड़ना पड़ा। बहुत सी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पत्रकार अपने प्राणों की परवाह किए बिना, चाहे वो नक्सली हो, चाहे आतंकवादी हो, माओवादी हो, उनकी गतिविधियों की स्टोरी बनाकर समाज और शासन को जागृत करना, बिना अपने प्राणों की परवाह किए कई ऐसी स्थितियों में सच्चाई लेखन करने पर अनेक तरह की धमकियां, अनेक तरह के कुठाराघात, जहां तक शहरी पत्रकारिता और ग्रामीण का आधार था, ग्रामीण वालों की न्यूज़ों को भी शहर वाले कभी कभी महत्व नहीं देते थे, छापते नहीं थे। लेकिन उन परिस्थितियों में बाबू बलेश्वर नाथ ने जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया जैसे संघर्षशीलों का आदर्श मानते हुए ग्रामीण पत्रकारिता की नींव रखकर पूरे प्रदेश के लोगों को संगठन में ताकत होती है, ऊर्जा होती है, और जो संगठन का उन्होंने नींव रखा, समाज को एक सूत्र में बांधा, परिणामतः लोग झुकते हैं और ग्रामीण पत्रकारिता की बातों को लेकर शासन प्रशासन भी वरीयता से लेते हुए आज उस पर अमल कर रहा है। अगर ये ताकत और ऊर्जा किसी की है, ये आपके संगठन की ऊर्जा है। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन और एकता की बल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं कहीं आज भी भ्रष्टाचार अपनी अनंत ऊंचाइयों के साथ शीर्ष पर पहुंचता है, प्रलोभनों का दौर चलता है। कहीं कहीं 1-2% ऐसे भी शहरी पत्रकार हैं कि फर्जी न्यूज भी छापते हैं। आज बात नहीं होती और उनके नाम से न्यूज छाप कर झगड़ा लगाने का भी काम करते हैं। 2 तरह की पत्रकारिता रही। अगर 14वें मनवंतर की 28वें तेता की पत्रकारिता हम ले लें तो अयोध्या की पत्रकारिता
पट्टाभिषेक का प्रश्न होता है, प्रातः नहीं होता, राम का वनवास हो जाता है। ये भी एक पत्रकारिता थी। और दूसरा पत्रकारिता हमारे हनुमान जी महाराज थे 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व सीता जहां लंका में अपने प्राणों को छोड़ना चाहती है तो उन्होंने जो संवाद को वहां स्थापित किया, उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। और एक तरह से जो जागरण का काम हुआ और एक तरह से राम कथा के वक्ता के रूप में भी राम के पूरे इतिहास का वर्णन वहां एक दो लंका की राक्षसियां रही होंगी। लेकिन पत्रकारिता अकेले में, लेखनी में वो ताकत है जो ताकत है कि 30 कार्बाइन 47 में नहीं है, तलवारों में नहीं है, बम में नहीं है, वो ताकत आपकी लेखनी में है। सामाजिक परिवर्तन, क्रांति का आधार आपकी लेखनी रही है। लेखनी के माध्यम से सत्ता का भी परिवर्तन अगर ले ले तो कभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हुए सत्ता को भी परिवर्तन को आधार बनाया था। फूस की झोपड़ी में रहने वाले कुशासन में बैठकर अपनी लेखनी के माध्यम से कुशासन को मिटाकर सुशासन की स्थापना का भी कार्य किया था। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, हर युगों में, हर काल में ऐसे पत्रकारिता के रूप में नारद जी की भी गति होती है। चाहे वो देवलोक तक हो, 14 भुवनों का समाचारों का आदान प्रदान नारद जी के भी द्वारा होता रहा। और आज भी विषम परिस्थितियों में सामाजिक, आज सबसे ज्यादा समाज में जो योजनाएं आती हैं, रोडें आती हैं, बहुत से विकास का काम होता है, लेकिन उसका मानक और क्वालिटी नहीं है। सरकारें आएंगी लेकिन नियम कायदे वही हैं, व्यक्ति बदलता है, कायदे कानून नहीं बदलते, जिसका परिणाम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ शासन होता है। जब तक भारत से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, पूर्ण शिक्षा से ओतप्रोत समाज नहीं होता तो लेकिन कुछ विसंगतियां संवैधानिक हैं और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए पत्रकारिताओं की एक पक्षपात रहित एक क्रांति की जरूरत है, जो लेखनी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगा। लेकिन अगर क्लर्क की नियुक्ति होगा, ड्राइवर की नियुक्ति होगा, प्रोफेसर की नियुक्ति होगा, एक एसआई का, सीओ का, इंस्पेक्टर का, आईजी, डीआईजी, उसके लिए योग्यता अनिवार्य है। लेकिन संविधान का बहुत बड़ा विद्वान कहा जाने वाला व्यक्ति, देश के लिए, शिक्षकों के लिए कानून बनाने वाला, आईएएस आईपीएस के लिए कानून बनाने वाला, प्रोफेसरों के लिए, न्यायपालिका के लिए, लेकिन ऐसा कानून बनाया कि इस देश का कानून मंत्री अंगूठा टेप हो सकता है। इस देश का जज सबके लिए योग्यता का आधार होता है, लेकिन कॉलोनियल सिस्टम से जजों का कोई मानक नहीं होता। इसलिए जजों के लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए और माननीय लोगों के लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। जब योग्यता का, क्रांति का संचार आप लोग करेंगे तो जब योग्य शासक होगा तभी भ्रष्टाचार पर लगाम होगा। लेकिन देशद्रोही मानसिकता, न्यायपालिका सजा देता है और जेलों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाकर संवैधानिक कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं। व्यक्ति अगर अच्छा है लेकिन संविधान गड़बड़ है तो ऐसी परिस्थितियों में किसी के लिए कानून बन गया, हिंदू दान मंदिर अधिग्रहण युक्त 4.5 लाख सनातनियों के मंदिरों को ले लिया गया और भारत का संविधान डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्ष और दूसरे धर्म मजहब के कोई उपासना स्थल नहीं लिए गए। अगर धर्मनिरपेक्ष तो एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के धर्म स्थलों को आखिर सरकार क्यों लेती है? सबके लिए कानून एक होना चाहिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, जितने भी मत मजहब हैं, कानून
उतनी भागीदारी। तो अगर सबके लिए एक शादी 2 बच्चे का कानून होना चाहिए, समान शिक्षा नीति सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट और नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े और इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सरकारी शिक्षा के केंद्रों में पढ़े। इसलिए समान शिक्षा नीति इस देश के लिए जरूरी है। क्यों? अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली एक जैसे हो जाए तो हम आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जहां 5 साल 7 साल में बनते हैं, अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा भारतीय भाषा में होने लगे तो 3 साल के अंदर प्रोफेसर, 3 साल के अंदर डॉक्टर, 3 साल के अंदर आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। 7 से 9 साल उसमें नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सी प्रणालियां हैं जो आज भी लंदन के पैटर्न पर चलती हैं, विदेशी दास्ता के पैटर्न पर चलती हैं। भारत क्या, दुनिया 22 तारीख के बाद 13 दिन का आषाढ़ का पक्ष प्रारंभ होगा, जो महाभारत के काल में हुआ था, जिसमें 13 दिन का पक्ष था। महाभारत की विभीषिका भारत के कुरुक्षेत्र में हुई। दूसरी तरफ इजराइल और हमास, यूक्रेन और एक तरह से रूस, और इधर ताइवान को चाइना ने घेर रखा है, और एक तरफ विश्व युद्ध का वातावरण निर्मित हो रहा है। और उस विश्व युद्ध से विश्व में शांति स्थापित हो तो भारत का अनादि पूर्व से जो कल्चर था, संस्कृति थी, हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम विश्व धौः शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, चराचर जगत में शांति हो, सद्भाव हो। लेकिन एक पक्ष में 2 ग्रहण हुए, अमावस्या पर हुआ और पूर्णिमा में हुआ। तो ज्योतिषी खगोली घटना के आधार पर पृथ्वी रुधिरेण जले में, पृथ्वी में या रुधिर का रक्तपात होगा या जल से अप्लावित होगा। लेकिन प्रकृति, भारत में कोई ज्यादा क्षति होने वाली नहीं है। भारत का अमन चैन दुनिया में, अगर आज भी दुनिया के लोग भारतीय कल्चर और संस्कृति को अपने जीवन में अपनाएं तो हम विश्व जहां अणुपरमाणु के मुहाने पर खड़े हैं, अशांति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्म योग को प्रधानता देते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म को उन्होंने परिता दिया, प्रधानता दिया। तो हम अपनी लेखनी के कर्म के माध्यम से सच को जब उजागर करते हैं, सच जब समाज में प्रबल होता है, प्रगट होता है, किसी कोठरी में हजारों साल का अंधकार हो, एक छोटा सा दीपक जलाने से वो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों का अविद्या अंधकार मिटता है। और जब अविद्या अंधकार मिटता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तो जो समाज में भ्रष्टाचार का जो विष रूपी भ्रष्टाचार व्याप्त है, चरित्रहीनता का विष व्याप्त है, बहन बेटियों की इज्जत और मर्यादा का जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें हमको सत्य की चिंगारी, हकीकत के लेखनी को जब हम प्रबल करेंगे, प्रखर करेंगे, तो सुसुप्त सत्ता का, कुंभकर्णी सत्ता को जगाकर समाज में हर व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब न्याय मिलेगा तो समाज में सुशासन की स्थापना होगी। हाँ, समाज में क्रांति की आवश्यकता होगी। जो क्रांति का बिगुल सुभाष चंद्र बोस ने फूंका, 1857 की क्रांति का आधार ये बलिया की भूमि रही, जिसमें मंगल पांडे ने जिसकी चिंगारी का लौ जलाया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद फौज के माध्यम से विदेश में हिटलर से जैसे मिलकर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश को जगाया, अंग्रेजों को तोड़ दिया और अखंड भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिनका पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा। लेकिन
साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने और शिक्षा मंत्रालय जैसे व्यक्ति ने, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन नहीं था, अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री रहते हुए जो देश को क्रांति का आधार दिया था, लेकिन कुछ गद्दारों ने सुभाष चंद्र बोस को जिंदा मुर्दा घोषित कर दिया, इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। उसमें जो भूमिका है हमारे पत्रकारों की अहम भूमिका रही है, आज भी पत्रकारिताओं का योगदान रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में उस समय जब सत्ता का झंझावात प्रहार कुठाराघातों से, तब बाबू भलेश्वर नाथ ने अपनी लेखनी के माध्यम से विखंडित, विभाजित, असंगठित पत्रकारिता को एक सूत्र में जोड़ा था। मतलब 80 जिलों को एक सूत्र में जोड़कर जो क्रांति बुलंद किया था, जिससे सरकारें हिलने लगी, डरने लगी। और ये रतवाड़ की भूमि, रतसर की भूमि, जहां उन्होंने जन्म लेकर और इस गढ़वाल में अपना कर्म भूमि बनाकर पूरे प्रदेश के लेखनी के, आपके अंदर जो ज्ञान था, आपके अंदर जो प्रतिभा थी, उसको उन्होंने समझा और समझते हुए एक संगठन के रूप में जो नींव डाली, और वो नींव आज उनकी मूर्ति के अनावरण के रूप में, तो कीर्ति यश सजीवती, व्यक्ति मर जाता है लेकिन उनकी विचारधारा, उनका चिंतन, मरण मंथन जब तक सृष्टि रहती है तब तक रहता है, और उन विचारधाराओं से सामाजिक परिवर्तन का आधार सदैव सदैव आपकी लेखनी काम करती रहेगी। भगवान विश्वेश्वर, जगत जननी पराम्बा अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप लोगों को शक्ति दे, समर्थ दे कि 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व मार्गदर्शन भारत करे, विश्व में शांति हो, अमन चैन हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जहां एक तरफ कश्मीर अशांत है, जब यात्री तीर्थ यात्री जाता है तो घेर कर बस पर गोली मारी जाती है, मणिपुर अशांत है और हम पड़ोसियों से लड़ने का दिवस स्वप्न देखते हैं। अगर जरूरत किसी स्टेट में हो, किसी जिले में हो, तो जल सेना, थल सेना, वायुसेना विमानों को लगाकर देशद्रोही की चिंगारी जो मानवता का कत्लेआम कर रहे हैं, बेगुनाहों का रक्तपात कर रहे हैं, आर्मी को लगाकर ऐसे देशद्रोहियों को जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए, उनका अंत कर देना चाहिए, जिससे भारत का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। उनके साथ मुर्गा बिरयानी, जेलों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी लेखनी को चलाएंगे, सत्ता जागृत होगी, तभी भारत भारत होगा। दुनिया का नेतृत्व और मार्गदर्शन हम करेंगे। हर क्षेत्रों में हमारी बालिका थी, आज भी है, और ज्ञान के क्षेत्र पर, अध्यात्म के क्षेत्र पर और लेखनी के क्षेत्र पर जो क्रांति सुभाष ने किया, मंगल पांडे ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कैकेयी ने किया, हनुमान जी ने किया, तो आज की विषम परिस्थिति में आप अपनी लेखनी को चलाएं। भगवान भास्कर के उदय होते ही जैसे अंधकार इस धारा से मिटता है, तो आपकी लेखनी के माध्यम से आज भारत का सबसे बड़ा जो गुण है, अशांति है, अराजकता है, वो भ्रष्टाचार है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त रहित भारत हो। भगवान विश्वेश्वर, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, जगत जननी पराम्बा अन्नपूर्णा आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे, सभी अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की, अधर्म का। प्रदेश के 75 जनपद हैं, उसमें कोई जनपद, तहसील, ब्लॉक या महत्वपूर्ण कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ 2, 4, 5 ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ये सब आप सबकी एकता का परिणाम है। ये समारोह जो यहाँ आयोजित किया गया,
प्रचंड गर्मी है, विपरीत मौसम है और रात को 2:30 बजे जो भयंकर तूफान, आंधी और बारिश आई, मुझे तो लगा कि अगर वाटर प्रूफ टेंट नहीं होता तो उनके 2-4-5 किलोमीटर चला गया होता। फिर भी कुछ पानी अंदर अंदर रिसा। बहुत मशक्कत के बाद जो हमारे लेबर हैं उसको ठीक ठाक करके आप लोगों को बैठने योग्य बनाए। मित्रों, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा, इसके लिए हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अगर कोई हमसे या हमारे बलिया जिला इकाई से कोई त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और सुधीर जी अपने जिलाध्यक्ष से चाहेंगे तो आए और आभार व्यक्त करते हैं।